वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया और कनाडा के बीच पिछले कुछ दिनों से जो डिप्लोमेटिक रो चल रही थी सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की डेथ को लेकर, उस कंट्रोवर्सी में अब यूएस की भी एंट्री हो चुकी है। यूएस की तरफ से एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो एक सिख अलगाववादी थी, उसकी जो हत्या हुई थी, उस किलिंग में कनाडा की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है। यूएस का जो विदेश विभाग है, जिसे वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने अपनी डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक कनाडा के मामले की बात है, तो हमने यानी यूएस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो आरोप लगाया गया है कनाडा की तरफ से इंडिया पर, ये काफी गंभीर है और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये उन आरोपों की बात कर रहे हैं जिसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक दिन पहले ये आरोप लगाया था इंडिया के ऊपर कि पिछले साल जून में जो एक सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर है, उसकी जो हत्या हुई थी, उसमें भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे। मैथ्यू मिलर ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में सहयोग करे, यानी कि जो कनाडा गवर्नमेंट ये निज्जर हत्याकांड की जांच कर रहा है, उस जांच में इंडिया सहयोग करे। इसके आगे उन्होंने इंडिया पर एक अगली लाइन जो बोली, उसमें इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि जाहिर है उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना, यानी कि इंडिया ने ये जो सहयोग का रास्ता है, ये नहीं चुना। हालांकि अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि ये जो आरोप कनाडा की तरफ से इंडिया पर लगाए हैं गए हैं, वो काफी गंभीर हैं, लेकिन इसी बहाने उन्होंने इंडिया पर यह आरोप लगा दिया कि इंडिया इस जांच में कनाडा का सहयोग नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत ही सीरियस एलिगेशन यूएस की तरफ से इंडिया पर लगाया गया है। और ये स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेटमेंट आया, यानी कि ये यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर ये एलिगेशन लगाते हुए कहा था कि उनकी जो पुलिस है, उसके पास एकदम स्पष्ट ऐसे सबूत हैं कि भारत सरकार के जो एजेंट इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं, वो इन गतिविधियों में शामिल पहले भी रहे हैं और अभी भी शामिल हैं, जो कि कनाडा की पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ट्रूडो ने इंडिया के जो एजेंट्स हैं उन पर यह आरोप लगाया कि वो बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं, जिसमें जो गुप्त सूचनाएं होती हैं उनको एकत्र करने की जो टेक्निक है वो आजमाई जा रही है। साथ ही साथ जो साउथ एशियन कैनेडियंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और दर्जनों ऐसे काम किए जा रहे हैं जो थ्रेटनिंग है और वायलेंट हैं, जिसमें हत्या भी शामिल है। ये जो एलिगेशंस हैं, इसको इंडिया ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि इंडिया ने अपने जो हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, उनको वापस बुला दिया है, और साथ ही साथ कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को यहां से एक्सपेल कर दिया है, यानी कि भारत से निष्कासित कर दिया है। इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट जारी किया गया है इस पूरे इश्यू पर, जिसमें जो आरोप लगाए गए हैं भारत के ऊपर, उस पर अपना जवाब दिया है। भारत की जो विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है कि ट्रूडो ने सितंबर 2023 में इंडिया के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। ये उन आरोपों की बात की जा रही है जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की पार्लियामेंट के अंदर लगाया था, और उसमें बोला था कि भारत के जो एजेंट हैं वो निज्जर हत्याकांड में इन्वॉल्व हैं। इन आरोपों के बाद इंडिया की तरफ से कई बार कनाडा से रिक्वेस्ट की गई कि वो सबूत इंडिया के साथ शेयर करें, लेकिन इसके बाद भी कनाडा की सरकार ने भारत के साथ उन सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा की तरफ से फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए जा रहे हैं। कनाडा की तरफ से ये सोची समझी और जानबूझकर की गई एक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया को बदनाम किए जाने की ये साजिश रची जा रही है। ये जो कनाडा की तरफ से जांच की जा रही है, ये जांच सिर्फ एक बहाना है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। इस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भी टारगेट किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो की जो इंडिया के प्रति दुश्मनी है, वो काफी लंबे समय से देखी जा रही है और सामने है सबके। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब भी उनका उद्देश्य वो ये था कि वो वोट बैंक के साथ पक्षपात कर सकें, जिसके कारण वो काफी असहज भी हो गए थे। आपको याद होगा कि जब 2018 में वो भारत की यात्रा पर थे, तो भारत सरकार ने उनके साथ बिल्कुल मिनिमम प्रोटोकॉल को फॉलो किया था, और उनकी यात्रा के दौरान उनको कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया था। इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, उसमें बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से जो इंडिया के संबंध में जो चरमपंथी और अलगाववादी जो एजेंडे हैं, उससे खुले तौर पर जुड़े रहे हैं। दिसंबर 2020 में इंडिया के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है,
उसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो हस्तक्षेप किया था उससे ये पता चलता है कि वो इसको लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है जिसके नेता भारत के खिलाफ अक्सर खुलेआम अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते रहे हैं। यही रीजन है कि इंडिया और कनाडा के बीच जो रिलेशन है वो थोड़े से खराब हुए हैं और ये जो इशू है ये और ज्यादा बढ़ गया। इंडिया ने यह भी कहा कि कनाडा की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही उनकी सरकार ने नुकसान को कम करने के प्रयास में जानबूझकर भारत को शामिल किया है। दरअसल पिछले कुछ समय से जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उसकी काफी आलोचना हो रही है वहां की कनाडा की राजनीति में, और ये आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान कनाडा की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इससे भी बड़ी और बुरी बात यह है कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो इन हस्तक्षेपों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। इन्हीं सब आरोपों को लेकर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उसकी वहां कनाडा में बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी, उसकी इमेज खराब हो रही थी और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो इन्हीं सब आरोपों के कारण जो उनकी सरकार के अगेंस्ट जो क्वेश्चन उठ रहे थे, जो इमेज खराब हो रही थी, उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंडिया का नाम जानबूझकर इसमें शामिल किया और इंडिया के नाम को आगे बढ़ाया। और अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें कनाडा की तरफ से भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में उनको टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी डैमेज कंट्रोल का अगला कदम है। स्टेटमेंट में इंडिया ने आगे कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री ट्रूडो को विदेशी हस्तक्षेप पर एक आयोग के समक्ष गवाही देनी है। दरअसल ये जो विदेशी हस्तक्षेप का जो इशू कनाडा के अंदर उठा है उसको लेकर वहां पर एक आयोग गठित किया गया है जिसमें आकर अब प्रधानमंत्री ट्रूडो को गवाही देनी है। ठीक उसी समय कनाडा की तरफ से इंडिया पर आरोप लगाना, साथ ही साथ इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को बताना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कनाडा की तरफ से वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि यह भारत विरोधी अलगाववादी जो एजेंडे हैं उनको ये सब बढ़ावा देता है और इसे ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है उसने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लगातार यूज किया है और प्रमोट किया है। भारत ने कहा कि जो हिंसक चरमपंथी और अलगाववादी कनाडा में रह रहे हैं उन्होंने इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और साथ ही साथ जो कम्युनिटी लीडर्स कनाडा के में रह रहे हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं और परेशान करते हैं। और ये सब करने के लिए जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है उन्होंने लगातार जानबूझकर इन चरमपंथियों और अलगाववादियों को स्पेस प्रोवाइड किया है। इसमें जो भारत के लीडर्स हैं उनको जान से मारने की धमकियां भी शामिल है और ये जो सारी धमकियां वगैरह मिली थी इसको कनाडा की तरफ से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया था। आपको याद होगा कि पिछले समय जब भारत के लीडर्स को धमकियां दी गई थी तो कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया ने कनाडा के ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कनाडा में इलीगल एंटर कर गए हैं, उनकी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको कनाडा ने फास्ट ट्रैक कर दिया है। इंडिया ने कनाडा में रह रहे कई ऐसे आतंकवादियों और कई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लीडर्स हैं, उनको लेकर इंडिया ने कई बार प्रत्यर्पण अनुरोध किया यानी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किया, जिसको हमेशा कनाडा ने अनदेखा कर दिया, जो कि ये दिखाता है कि कनाडा इन आतंकवादियों और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड जो लोग हैं उनके प्रति कितना नॉन सीरियस है। इवन कई ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनमें इवन कनाडा उनको सपोर्ट करता है। जो जान से मारने से रिलेटेड जो धमकियां आती हैं इन स्टेटमेंट्स को वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। हालांकि इंडिया और कनाडा के बीच पिछले कुछ दिनों में ये जो डिप्लोमेटिक रोज स्टार्ट हुई है इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। यूएस के स्पोक्स पर्सन ने इस डिप्लोमेटिक रो पर बोलने से तो मना कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो कनाडा की तरफ से इंडिया पर आरोप लगाए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और इंडिया को इसको सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने इंडिया पर यह आरोप जरूर लगाया कि इंडिया कनाडा के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इंडिया और कनाडा के बीच ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसमें यूएस के स्टेटमेंट के बाद अभी तक इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को कनाडा से वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को अपने यहां से एक्सपेल कर दिया है और उन 6 डिप्लोमेट्स को 19 अक्टूबर रात के 11:59 के पहले इंडिया छोड़ने को कह दिया गया है। अब इस इशू पर यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है और साथ ही साथ यूएस का जो स्टेटमेंट आया है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया पर आरोप लगाते हुए, उसका जवाब इंडिया कैसे देता है और क्या देता है। इस पूरे इशू पर जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसको लेकर हम वीडियोस लाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।
इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।